पुतिन ने नेटो को ओर्शनिक से हमले की वार्निंग दी है। बड़ी खबर, रूस किसी भी दिन ओर्शनिक से हमला कर सकता है। बगल में मैं चाहूंगा ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओर्शनिक का सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुतिन ने कहा रूस ने बड़े पैमाने पर ओर्शनिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू किया। 21 नवंबर को रूस ने नीप्रो पर पहली बार ओर्शनिक से हमला किया था। दुनिया का सबसे घातक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल होने का रूसी दावा है ये। बड़ी खबर, लेकिन यहां पर एक शार्प टेक में लेना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं अनुज माथुर सर। अनुज सर, ये सीधे डायरेक्ट वार्निंग नहीं है तो फिर क्या है नेटो को, और एक बहुत ही पोलाइट वार्निंग है। बिल्कुल निशांत, ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि पोलाइट के साथ साथ बहुत फर्म वार्निंग है, और ये बिल्कुल उन्होंने इस्तेमाल ओर्शनिक का किया है और आने वाले समय में वो करने वाले हैं। ओर्शनिक एक बहुत घातक हथियार होता है, और ये एक सबसे बड़ी बात इसकी ये है, ये न्यूक्लियर केपेबल है। हालांकि वो न्यूक्लियर इसके अंदर लगाने वाले नहीं है। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन फिर भी इसकी संभावना बनी रहेगी, और ये एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से चेतावनी है पूरे नेटो को, और वो इसको फिजिकली करके दिखाएंगे ऑन ग्राउंड। आप जो बता रहे हैं सर, इस वक्त में एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं। सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, फ्लोर ब्रेकिंग, बेलारूस में ओर्शनिक की तैनाती की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेलारूस में 10 ओर्शनिक मिसाइलें हो सकती है तैनात। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की मांग, बल्कि उन्होंने कहा 10 नहीं, वी वांट मोर। ओर्शनिक को लेकर लुकाशेंको कह रहे हैं दिल मांगे मोर। बेलारूस में हो 10 ओर्शनिक की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, लुकाशेंको के शॉट और ओर्शनिक मिसाइल के शॉट। पुतिन चाहे तो और ओर्शनिक करे तैनात। ये बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए पर गोप्रो पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बगल में शॉट में ओर्शनिक मिसाइल के शॉट दिखाइएगा पुतिन की जगह। आइए जरा, बड़ी खबर, बेलारूस में ओर्शनिक, नेटो को वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले वाली, इससे पहले वाली ब्रेकिंग पुतिन वाली वो दिखाइए, और शॉट्स ओर्शनिक के दिखाइएगा। बेलारूस में 10 ओर्शनिक मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। 2025 के पहले 6 महीने में ओर्शनिक की तैनाती के संकेत। दिसंबर में पुतिन और लुकाशेंको के बीच ओर्शनिक को लेकर डील हुई। पुतिन ने खुद बेलारूस में ओर्शनिक की तैनाती की बात कही। बेलारूस में ओर्शनिक की तैनाती से बाल्टिक रीजन में नेटो देश इसकी जद में है। और मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि ईरान के राष्ट्रपति वो रूस जा रहे हैं 2025 में ही, यह आपको नहीं बता रहा हूं। मनीष, क्विक टेक लेना चाहूंगा आपसे यहां पर। ओर्शनिक मिसाइल के जो शॉट्स हैं उसकी जगह मनीष को रखिएगा। अपने दर्शकों को बता दूं कि ओर्शनिक मिसाइल का जो इंपैक्ट है, जो पावर है, पुतिन के अनुसार इट इज ऑलमोस्ट एज पावर एज अ न्यूक्लियर वेपन, एज पावरफुल। सीधे मैं मनीष के साथ जाऊंगा। मनीष, बेलारूस यानी पोलैंड बॉर्डर, बेलारूस यानी नेटो बॉर्डर, बेलारूस यानी सीधे सीधे नेटो को धमकी। बिल्कुल, देखिए, बेलारूस में ओर्शनिक मिसाइल को डिप्लॉय किया गया। 10 से अधिक ओर्शनिक को वहां पे रखा गया, और प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने कहा कि हम और ज्यादा रख सकते हैं अगर रूस की इच्छा हो तो, लेकिन 10 ही काफी है वहां पर, अगर आप देखें, बाल्टिक कंट्री को तबाह करने के लिए। असल में पुतिन उस शतरंज की बाजी चल रहे हैं जहां पर वो चारों तरफ से नाटो को घेर कर रखना चाहते हैं। और ओर्शनिक मिसाइल के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा, न्यूक्लियर पावर बम की तरह है। कहते यह है कि उसका इस्तेमाल करने के बाद 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, लगभग उतना ही जितना सूरज की सतह पर तापमान बताया जाता है। आप जो बता रहे हैं मनीष, you're absolutely right, लेकिन एक बार जरा ब्रांडिंग दिखाइए। अगली बड़ी खबर मैं चाहूंगा, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, मेरे बगल में बी ऑन स्टैंड बाय पीसीआर। ये देखिए, आखिरी चेतावनी, और अब यमन में तबाही का एपिसोड। ब्रेक करिए, पूरे यमन में इजरायली हमलों का अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 18 घंटों से यमन पर इजरायल की सबसे बड़ी बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, हूती के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा हमला। बड़ी खबर, बिजली स्टेशन, सैन्य और सरकारी बिल्डिंग पर हमला। बड़ी खबर, सना से होदेईदार तक इजरायली हमलों से कोहराम। बड़ी खबर, मैं सुमित से अपडेट लेना चाहूंगा इस पर। अपडेट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, क्या अपडेट है यहां पर, ये मैं आपसे कुछ क्षणों में दिखा रहा हूं। लेकिन ये देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट्स आपके सामने चल रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जो कि अब फ्लोर ब्रेकिंग आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, दिखाइए, ब्रेक करिए। हूती पर 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। F-16 और F-15 की सना एयरपोर्ट पर बमबारी। ईरान से यमन तक वेपन सप्लाई लाइन पर हमला। तेहरान से विमान के जरिए वेपन सप्लाई लाइन का इनपुट है।
होदेइदा पोर्ट पर इजरायली फाइटर प्लेन की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट, फाइटर प्लेन्स के शॉट से वो प्ले करिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन से हमला किया है, एक दो नहीं, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स। बगल में इसके दूसरी वाली ब्रेकिंग और शॉट भी प्ले करिएगा जरा। 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स, ये देखिए इस खबर की इंपैक्ट वैल्यू देखिए आप। मैं चाहूंगा ये जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है, सिर्फ ये ब्रेकिंग और शॉट से सुमित का रिएक्शन लेंगे और फिर अगली खबर में फ्लोर पढ़ने के बाद में हमारे गेस्ट के पास जाऊंगा। सिर्फ ये ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला किया गया यमन पर, इसमें सुमित का क्विक टेक। सुमित, क्या अभी भी यमन में बम्बार्डमेंट हो रहा है? लेकिन निशांत, अभी लगातार कहा जा रहा है कि अब थोड़ी देर पहले तक ये बम्बार्डमेंट रुक गया, लेकिन ये जरूर है कि ऐसा माना जा रहा है कि दोबारा से इजराइल बड़े अटैक्स करेगा। और आपने सिर्फ ऑयल की बात की, वहां पर पावर सेक्टर्स के ऊपर वहां पर लगातार सुमित एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आप हिजबुल्ला आपने हिजबुल्ला को कवर किया है, वहां पर डाउन साउथ और मिडिल पार्ट जो था वहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था हिजबुल्ला का। यहां पर अप नॉर्थ यमन में ज्यादा कंसंट्रेशन है हूती का, तो खाली उस एरिया को हिट करेंगे या पूरे यमन में बम्बार्डमेंट करेंगे? लेकिन निशांत, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पोर्ट को टारगेट करना। और अगर आप देखें कि सिमिलैरिटी, अगर आपने बताया कि साउथ लेबनान की बात करी, मिडिल की बात की, वो लगातार वो गढ़ था, इलाका था जहां से हिजबुल्ला कमांड करता था। और ये भी होदेइदा पोर्ट हो या दूसरे पोर्ट्स हो, यहां से लगातार हूती कंट्रोल करते हैं और यहीं से इनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस मिलते हैं, यहीं से इनको मिसाइल मिलते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अभी यहां पर पीके श्रीवास्तव जी से पूछने वाला हूं। सीधे आइए इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट, ये जो चल रहा है इसको बगल में चलाते रहिएगा। मैं फ्लोर पर आ रहा हूं। बड़ी खबर, हूती पर आईडीएफ की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। जरा फ्लोर दिखाइए क्विक, ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जो हमने अभी दिखाया, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए हमलों में करीब 100 फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर, 2 महीने पहले भी F-35 फाइटर से भीषण एयर स्ट्राइक्स की गई थी। बड़ी खबर, रेड सी रूट से होदेइदा सना पर भारी बमबारी की गई है। हूती के सभी लीडर्स को खत्म करने की तैयारी में इजराइल, कोई भी इजराइल से नहीं बच पाएगा। नेतन्याहू ने कहा अमेरिका ब्रिटेन के बाद इजरायली बमबारी से यमन में हड़कंप हो गया है। मैं चाहूंगा ऊपर विजुअल्स करिएगा, उन विजुअल्स में ये वाले विजुअल्स और फाइटर प्लेन के विजुअल्स, और सीधे चलिए पीके श्रीवास्तव सर के पास। सर, मेरा आपसे क्विक टेक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा 100 फाइटर प्लेन्स, इसकी अगर वॉर टाइम में सिग्निफिकेंस या इसकी डेटरेंस या एग्रेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे? 100 फाइटर प्लेन, Nishant, 100 combat aircraft with all the tons of weapons they are carrying is massive, extremely massive for a जी. kind of area Houthis control. अभी उनका फोकस जो है इजराइल का यह है कि जो 3 हमास, हिजबुल्ला एंड हूती का जो एक्सिस ऑफ इविल था, जो कंट्रोल होता था ईरान से, ईरान को शिकंजे में कसने के बाद और 2 शक्तियों को पूरी तरह से कमज़ोर करने के बाद हूती की जो ताकत है उसको पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे। उनके पास जो वेपन्स की सप्लाई थी, जो उनके पास गोले बारूद आते थे, वो रास्ता तो बंद ही कर दिया है। और जो उनके पास अभी जितना साजो सामान है उससे वो कोई सस्टेन नहीं कर सकते हैं। 100 एयरक्राफ्ट का पैकेज ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा पैकेज है फॉर एनी कंट्री टू लॉन्च। तो इसका मतलब हूती की जो बची कुची शक्ति है उसको एकदम समाप्त करने का इरादा बना लिया इजराइल ने, एकदम नेस्तनाबूद करने का। उनकी लड़ने की ताकत एक अनुमान के अनुसार 100 फाइटर प्लेन्स में यानी कितनी स्क्वाड्रन्स हो गई सर? 100 फाइटर प्लेन्स में अगर आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखते हैं तो 12 को मान के चलिए। नॉर्मली एक स्क्वाड्रन से हम 12 जहाज को उड़ाते हैं, तो ये समझ लिया 8 के आसपास हो गया है। एक स्क्वाड्रन में 18 होते हैं। हाँ। 18 में 16 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 होते हैं। 18 में 2 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं और 16 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं। उसमें से आपको किसी वॉर टाइम में 75% को देना पड़ता है वॉर एफर्ट के लिए, बिकॉज 4 किसी न किसी तरह के मेंटेनेंस में होते हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से अगर आप देखें, यानी कि वो एक बहुत स्क्वाड्रन बहुत बड़ा अटैक है। सर, हमारे दर्शकों के लिए बड़ा सिंपल टर्म्स में, हमारे पास राफेल की कितनी स्क्वाड्रन है? हमारे पास राफेल की सिर्फ 2 स्क्वाड्रन है। ओके, नाउ होल्ड इट सर, होल्ड योर थॉट, होल्ड योर थॉट। हमारे पास राफेल की 2 स्क्वाड्रन है और यहां पर इजराइल ने 8 स्क्वाड्रन के लगभग 5 से 8 स्क्वाड्रन के लगभग अटैक किया है। इंटेंसिटी देखिए आप जरा,